इसी मामले पर बात करने के लिए अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मुनम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, जिम्मेदार कौन है? देखिए, बहुत अफसोसनाक वाकया है। इसमें आप बता रहे हैं 5 अफराद हलाक हो गए हैं और 8 अफराद जख्मी हुए हैं और अभी ये ऑपरेशन जारी है जिसमें लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है या निकाला जा रहा है और बहुत अफसोसनाक वाकया है। जितनी मजम्मत की जाए कम है और शहर कराची के अंदर में ये रोज़ाना के वाकयात हैं। हर मानसून के मौके पर ये इसी तरह के वाकयात हो रहे होते हैं। मखदूज बिल्डिंगें हैं, लोग बेचारे छोड़ने के लिए तैयार इसलिए भी नहीं हो पाते कि उनके पास पैसे नहीं होते। हुकूमत की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इदारों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोगों को कंपनसेट करें, लोगों को इनसे इमारतों से खाली करवाएं कि जो इमारतें मखदूश हो गई हैं, जिनके गिरने के खतरात हैं। तो आप बताइए कि अगर ये इदारे अपना काम नहीं करेंगे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो खुद रिश्वत का बहुत बड़ा अड्डा है। ये तो यहाँ तो कोई काम बगैर पैसे के होता नहीं है। अब जाहिर बात है इन इदारों की कारकर्दगी ऐसी ही होगी कि जो रिश्वत और इस तरह के धंधे चलते रहेंगे, उसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में कराची के आवाम भुगत रहे हैं। हर थोड़े अरसे बाद कोई ना कोई वाकया पेश आता है, कहा जाता है हम नोटिस दे चुके थे। भाई, नोटिस आपने दिया था तो नोटिस के बाद उसको फॉलो अप करना, खाली कराना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? नोटिस दे के मसला हल नहीं हो जाता। अब आप मुझे बताइए, लोगों की जानें ज़ाया हो गई, कौन रेस्पॉन्सिबल है? इसका तो जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, तहकीकात होना चाहिए, लोगों को फिक्स किया जाना चाहिए। सर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कर रहे हैं कि इस पर हुकूमती मौक़िफ़ जानने की भी कोशिश करें कि उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है तनकीद तो हो रही है और तनकीद बनती भी इसलिए है क्योंकि बार बार जब नोटिस दिए गए तो इमारतें खाली ना कराने का जिम्मेदार कौन है, यही जवाब हम सुबह से जानने की कोशिश भी कर रहे हैं और अपने नाज़रीन को हम ये बता रहे हैं कि अपोजिशन की तनकीद भी सामने आ रही है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो हमारे नुमाइंदगान हैं वो हमें लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं। खुरम गुलजार हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद काशान जाए वकुआ पर मौजूद हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त क्या है इलाके की। इससे पहले 30 जून को मोहम्मद काशान ही रिपोर्ट कर चुके थे कि बड़ी सारी इमारतें ऐसी हैं जिनको मखदूश करार दिया गया है, जो रहने के काबिल नहीं हैं, उनको नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। और आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया रूनुमा होता है। उन लोगों पर क़यामत टूट पड़ती है जो कि इस इमारत के अंदर मौजूद थे। वो नहीं जानते थे कि आज क्या होने वाला है। सुबह का वक्त था, तकरीबन 9:45 बजे का वक्त बताया जा रहा है। ये उस वक्त ये वाकया रिपोर्ट हुआ है। ऑपोजिशन की तनकीद तो हमने देखी है, अपने नाजरीन को हमने दिखाया भी, सुनवाया भी, बात करने की कोशिश की, लेकिन इस ऑपोजिशन की तनकीद पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत का मौक़िफ़ ले सकें। और तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राशिद साहब, अफसोसनाक वाकया है, क्या कहेंगे इस पर? आपके चैनल के तवज्जुह से मैं बड़ा गम का इज़हार करूँगा कि जो नागवार और अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसमें इतनी जानें जो हैं वो ज़ाया हुई और कुछ लोग भी ज़ख्मी हुए। इस चीज़ का सिंध अभी सुबह हुआ था, इसका जायज़ा हम ले रहे हैं और चीफ मिनिस्टर साहब ने इसका ज़ाती तौर पे नोटिस भी लिया है। और ऐसी हमने एक सईद गनी साहब जो बल्दियात के वज़ीर हैं, उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि ये हादसा कैसे पेश आया। जैसे आपको पता है कि ये आज ही हुआ है, कुछ घंटे पहले सुबह को। तो अभी काफ़ी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, मगर जो भी इसमें मामलात हैं सही, जो भी अगर किसी की कोताही है, लापरवाही है या कोई सेफ्टी या जो स्टैंडर्ड होते हैं उसको पूरा नहीं किया गया, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो किसी सरकारी महकमा हो या कहीं भी जो भी कोताही होगी, इसके खिलाफ हम सख्त एक्शन भी लेंगे। और अभी जो लवाहिकीन हैं, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।